बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर नामालूम अफराद की जो खबर आ रही है उससे बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर फैल गई है पूरे मुल्क में। ये मत भूलें कि 18 मार्च 2023 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर नामालूम अफराद की एक पूरी लाइन लगी हुई थी। लोग सादा हथकड़ियाँ, जो जिप कफ होता है, उसको पकड़े हुए, शलवार कमीजें पहने हुए लोग एक लंबी कतार में अंदर घुस गए थे। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरी कौम ने देखा, और आज तक इमरान खान बताते हैं कि उस दिन उनको कत्ल करने का पूरा मंसूबा था। उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान की बहन ने अभी कुछ कहा है और ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। जो कि रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक हमारे ख़ानदान ने आज सुबह अडयाला में अलकादी जेल ट्रायल में शिरकत की। हम अडयाला जेल से तकरीबन 2 बजे रवाना हुए। ये बल्कि आप खुद भी देख सकते हैं, मैं साथ साथ पढ़ता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। गुज़श्ता चंद दिनों से जेल इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जेल की कमरा अदालत में इजाफी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इजाफी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। डीएसपी जाहिर शाह जानबूझकर इमरान खान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आज डीएसपी ताहिर ने 3 या 4 मीडिया वालों को इमरान खान से कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। कुछ देर पहले हमें अडयाला के बाहर अजीबो गरीब हालात की इत्तला मिली। नंबर 1, क्या अडयाला में कोई हाई अलर्ट है? नंबर 2, जेल के अहाते के बाहर कई सादा लिबास एहलकार क्यों मौजूद हैं? बगैर शनाख्त के मुतअद्दिद गाड़ियां अडयाला जेल में जा चुकी हैं, किस लिए? अडयाला के बाहर पुलिस एहलकार अडयाला के सामने सड़क पर गुजरने वाली तमाम गाड़ियों और लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, क्यों? ये इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने अपने अकाउंट से पोस्ट किया है, जो मैंने उर्दू में आपको पढ़ के सुना दिया है। इसके साथ ही 9 मई के बाद सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली आयशा भुट्टा लिखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स इमरान खान की जिंदगी को ला खतरात से मुतल्लिक अपना एहतजाजी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। इंतजामिया को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की किसी किस्म की सोच भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब आपने सूरत हाल का जायजा लेना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये सब डेस्परेट हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने नई डिमांड्स रखना शुरू कर दी हैं। एक तरफ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, खदशा है, बाहर चला गया तो एक्सटेंशन नहीं होगी। सबसे बुनियादी चीज ये है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया तो अगले बादशाह की एक्सटेंशन नहीं होगी। जो मौजूदा बादशाह है, इसकी अगले टेन्योर के लिए एक्सटेंशन नहीं होगी। नवाज शरीफ को मुल्क में रखना बड़ा जरूरी है, एक्सटेंशन तभी होगी। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पूरे हालात से आगाह करता हूं। इतलात ये आ रही हैं और जैसे महसूस होता है, नून लीग के करीबी लोग भी अब तो खुल के बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी, जिससे ये तासुर मिलता है कि जनरल फैज और साकिब निसार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी कि नवाज शरीफ को हमने जाली केस में सजा दी थी, या सजा बनती नहीं थी, या सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दिलवा दी थी, हमने गलती की थी, हम शर्मिंदा हैं, हम नवाज शरीफ से माफी मांगते हैं। कुछ ऐसे वादे किए गए थे नवाज शरीफ से, वो वादे डिलीवर नहीं हो सके तो मौजूदा जंगल के बादशाह की एक्सटेंशन खतरे में है। जिसके बाद अब सारी गेम समझ आ जाती हैं कि क्यों जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद खबरें चलाई गई कि अगली बारी अब साकिब निसार की आएगी। क्योंकि नवाज शरीफ की यह बुनियादी डिमांड है जंगल के बादशाह से कि एक्सटेंशन लेनी है तो मेरे हक में बयान दिलवाओ इन लोगों से। इतना इनका स्क्रू टाइट करो कि मेरे हक में बयान आए कि मैं बड़ा मासूम हूं। लंदन के फ्लैट तो मुझे जहेज में मिले थे। मैं इतना मासूम हूं कि उनकी मनी ट्रेल मुझसे ना मांगे। मेरे पास है या नहीं, मैं बिल्कुल शफाफ इंसान हूं। मेरे बच्चों का कारोबार शफाफ है। हमारे अरबा अरब की जो जायदादें हैं वो बिल्कुल पाक पैसे से ली गई हैं, हलाल पैसे से ली गई हैं। नवाज शरीफ को यह लगता है कि उसके खिलाफ बयानिया आईएसआई ने बनाया था। इसको तकवीत इमरान रियाज खान या कुछ और लोगों के इन तकरीरों से मिलती है, जब वो कहते हैं कि हमें नवाज शरीफ के खिलाफ फाइलें दिखाई गई। और इमरान खान ने भी ये दावा किया है कि आईएसआई ने खुद हमें नवाज शरीफ की करप्शन की फाइलें दिखाई, जरदारी की करप्शन की फाइलें दिखाई। नवाज शरीफ ये कहता है कि करप्ट तो आप मुझसे ज्यादा हैं, लेकिन मेरी करप्शन की फाइलें आप लोगों को दिखा दिखा के मुझे बदनाम करते रहे हैं। ये बदनामी का दाग धोएं। यानी नवाज शरीफ अब तक इस खाम ख्याली में रहता है कि अगर एक बयानिया बन जाए सिर्फ कि मैं बड़ा हलाल खाने वाला हूं, मैंने करप्शन नहीं की, तो फिर लोग मान जाएंगे। अभी अगर उठ के
कमर जावेद बाजवा खुद आ जाए ना और कहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केस जाली थे, मैंने बनवाए थे, फैज से बनवाए थे, साकिब निसार को मैंने कंट्रोल किया था, अवाम सिर्फ यही कहेगी कि मौजूदा बादशाह साबका सारे लोगों को प्रेशर में डाल के सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी सारी कहानी का एंड रिजल्ट ये है कि आप बार्गेन कर रहे हैं एक बार फिर एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि अगस्त खत्म हो गया है, सितंबर शुरू हो रहा है, बादशाह के पास सिर्फ 1 साल रह गया है, क्योंकि अगर अगले साल सितंबर अक्टूबर आ गया और एक्सटेंशन ना हुई तो रिटायरमेंट है, फिर फाइनल खाने शुरू हो जाएंगे और फिर बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। वक्त ऐसे गुजर जाता है। जंगल का बादशाह जब आया था तो उसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा कोई तीर मारने आ रहा हूँ, जिसके लिए उसने पिछले 4 साल से प्लानिंग की हुई थी कि कैसे ही मैंने कुर्सी हासिल करनी है। लेकिन जब आ गया तो वक्त ऐसे गुजर जाता है। वक्त किसी के हाथ में नहीं रहता। वक्त गुजर गया है, 2 साल नेरली गुजर गए हैं इस अजाब के और 1 साल बाकी है। काजी फायद ईसा का 1 ही साल था, लेकिन ये कौम पे ऐसा अजाब बन के मुसल्लत है कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अब 2 माह से कम वक्त रह गया है, तकरीबन 55 से 57 दिन के दरमियान रह गए हैं काजी फायद ईसा के। तो काजी फायद ईसा अभी जा रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं एक्सटेंशन वैसे ही खतरे में पड़ जाएगी। और फिर नवाज शरीफ अगर राजी नहीं होता कारकर्दगी से और साकिब निसार और फैज़ हमीद से ऐसा बयान नहीं आता सामने, तो फिर अगली एक्सटेंशन भी नहीं होनी। तो इस टाइम ये आपस में लड़ने जा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और तभी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाना चाहता है कि मैं एक्सटेंशन पे बार्गेन कर सकूं। नवाज शरीफ सिर्फ एक्सटेंशन के मामला पे बार्गेनिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। सेहत वाली बातें कहानियां हैं, ये मेरा तज्जिया है। सूरत हाल में आते हैं इमरान खान की सूरत हाल की तरफ कि क्यों मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अलीमा खान साहबा के इस मैसेज के बाद। देखें, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, जो भी लीडर अवाम में मकबूल होता है, वो लियाकत अली खान हो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, वो बेनज़ीर हो। जब लियाकत अली खान को मारा गया, वो मकबूल थे, मुल्क के वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया, वो मकबूल भी था, मुल्क का वज़ीर आज़म भी था। बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो बहुत मकबूल हो चुकी थी। उसके जलसों में लाखों लोग थे। लियाकत बाग खचाखच भरा हुआ था जिस जलसे में उसको मारा गया। ऐसे ही जलसे थे कि किसी बहुत बड़े लीडर के जैसे होते हैं। हमें उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस टाइम वो एक मकबूल लीडर थी, उसे भी मार दिया गया। लेकिन एक और डिस्टिंक्शन है, जो भी पढ़ा लिखा होता है इनसे ज़्यादा, जो भी मामलात को ज़्यादा समझता है, ये उसे रास्ते से हटा देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, बेनज़ीर को देख लें, अब इमरान खान के साथ जो हाल कर रहे हैं वो देख लें। तो इन्होंने हमेशा पढ़े लिखे लोगों को या मकबूल जो लीडर्स हैं उनको रास्ते से हटाया है। ये एक हिस्ट्री है इनकी। तो अब इमरान खान के हवाले से फिर ये खदशात ज़ाहिर है ज़्यादा तकवीत पकड़ते हैं। सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया आड़े हाथों ले रहा है, जो पीटीआई की बाहर बुज़दिल लीडरशिप बैठी हुई है, जो उस तरह से एक्शन नहीं ले रही जैसे लेना चाहिए। क्या ये समझ के बैठे हुए हैं कि अगर वहां पे नामालूम अफराद का आना जाना है तो इसका मतलब है कोई बड़ी मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान से? क्या लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन में इसलिए रखा है और अफसरान को दूर इसलिए किया गया है, अडयाला के जो अफसरान इमरान खान से बातचीत कभी कर लेते थे, कि खुफिया जो मुलाकातें हों उसका किसी को पता ना हो, करनैल साहब और मेजर साहब जो कर रहे हैं वो करें? अलीमा खान साहबा ने वादे किया है, मैं मैसेज में एंड पढ़ देता हूं, कि while Imran Khan is in Adiala jail, it is 100% responsibility of the ISI colonel and major who are in charge of this। ठीक है, तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लग रहा है कि जो आईएसआई के कर्नल और मेजर अडयाला जेल का निज़ाम चला रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे इमरान खान को कुछ होता है। देखें, कंपनी के पास रास्ते ख़त्म हो गए हैं। आप एक बिल्ली को भी ना, बिल्ली हालांकि एक हार्मलेस एनिमल है, कोई आपको खा तो नहीं सकता, आपकी जान को तो कोई खतरा नहीं हो सकता उससे बजाय। बिल्ली को भी आप पुश करते जाएंगे, कॉर्नर करते जाएंगे, एक टाइम वो भी पलट के पंजा मार देगी आप। कंपनी तो एक खूनख्वार भेड़िया है, ये खूनख्वार भेड़िया इस टाइम कॉर्नर हो चुका है। इमरान खान के हवाले से इमरान खान की जड़ें काटने वाला हामिद मीर, बाकी छोड़ें उसको, कोई साफ़ी कहता है, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, कंट्रोवर्शियल बंदा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान इमरान खान की जड़ें काटने वाला, रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले वाशिंगटन पोस्ट और बाकी जगह पे इमरान खान के खिलाफ खतरनाक तरीन आर्टिकल्स लिखने वाला, कि अमेरिका को लगे कि इमरान खान प्रो रूस है, प्रो चीन है और आप कुछ करें इसका, ऐसे तासुर आ रहा था। वो बंदा भी कहता है कि इमरान खान का जेल से बाहर आना इमरान खान की मर्जी पर मुनसर है।
आज इमरान खान अगर वो फैसला कर लें जैसे नवाज शरीफ ने किया था, तो इमरान खान आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फैसला किया तो नवाज शरीफ जद्दा जा पहुंचा, नवाज शरीफ ने दूसरी बार फैसला किया तो नवाज शरीफ लंदन जा पहुंचा। इमरान खान ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये हामिद मीर कह रहा है। तो मैं ये बात फिर दोहराता हूं, कंपनी के पास रास्ते खत्म हो चुके हैं। रास्ते क्या थे? केस बनाओ, बंदा तोड़ो, मुल्क से बाहर भेज दो। केस बनाओ, बंदा तोड़ो, मुल्क से बाहर भेज दो। रिंस एंड रिपीट, रिंस एंड रिपीट पे लगा हुआ था ये। 77 साल से ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक बार बांग्लादेश में नाकाम हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद से फिर ये स्क्रिप्ट चलता रहा और हमेशा कामयाब रहा। उसके बाद बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हो, ये स्क्रिप्ट चलता रहा। जुल्फकार अली भुट्टो वाज एन एक्सेप्शन, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबले में कोई बड़ा लीडर नहीं रह गया था। जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान में ये चीज मुश्तरक है। जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबले में कोई ऐसा जायंट नहीं था जो जुल्फकार अली भुट्टो को चैलेंज दे सके एज अ लीडर, पूरे मुल्क का लीडर, वफाक का लीडर। कोई भी नहीं था। इलाकाई लीडर्स मौजूद थे, लसानी बुनियादों पर लीडरान मौजूद थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं था पाए का जो भुट्टो को चैलेंज दे सके। भुट्टो को रास्ते से हटा दिया गया। इमरान खान भुट्टो से बहुत आगे निकल चुका है। भुट्टो को मगरबी पाकिस्तान से आधे वोट मिले थे, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो इस तरह कभी भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर नहीं था, मकबूल नहीं था, जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हों। इतनी बड़ी तादाद में उसको मैसर नहीं था। हाँ, उसके जियाले थे, उसके लिए मरने के लिए तैयार थे लोग, उसके दीवाने थे लोग, आज भी उसके दीवाने होंगे कहीं ना कहीं। लोग आज भी वो लगाव रखते हैं। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह नौजवान नस्ल को अपने साथ मिला लिया है, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के एहतजाज का खतरा पैदा हुआ, कंपनी ने छापे मारना शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स लीडर के घर उनको उठा लिया। इतनी डरी हुई है कंपनी, उनकी टांगे कांप रही हैं। आप मुझे बताएं, ऐसे में उनके बाद आखिरी हाल क्या है? देयर आर टू मैड मैन इन बिग ऑफिसेज इन पाकिस्तान। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो दो पागल बंदे कौन है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदों पर दो पागल लोग और एक बड़े ओहदे पर एक बूट चाट बैठा हुआ है। ऐसे में मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ कौम जद्दोजहद कर रही है, कौम ने एक मिरेकल कर दिया 8 फरवरी को, लेकिन अगला रास्ता मेरे पाकिस्तानी अदालतों से आएगा। अदालतों से कैसे आएगा? खाली अदालतों के जरिए इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान को रिलीफ तब मिलेगा अदालतों से, उनकी बेल तब होंगी जब अवाम बड़ी बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू होंगे, जब अवाम खौफ का बुत तोड़ देंगे। वो वक्त आ गया है। एक प्रेशर का वक्त था इलेक्शन से पहले मूवमेंट का कि ठीक है जी, हम घरों में बैठेंगे लेकिन इलेक्शन वाले दिन हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब अगला सेटअप आ रहा है, और वो सेटअप ये है कि अब अवाम ने बाहर निकल के बताना है कि ना हम तुमसे डरते हैं, ना तुम हमें डरा सकते हो। जो करना है कर लो, जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अवाम की तादाद मैटर करेगी। 8 सितंबर को कहते हैं बड़ी छोटी जगह जलसा किया जा रहा है, क्योंकि क्यादत बेशक कंप्रोमाइज हो जाए। देखें, याद रखें, बाहर बैठे लोग कंप्रोमाइज हो जाएं। इमरान अहमद खान न्याजी अंदर बैठा है ना, दो चीजों पर। एक, उसको सिर्फ अल्लाह का सहारा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखता है और उसे पता है वो हक की और सच की जंग लड़ रहा है, वो जीतेगा। लेकिन एक उसे यह है कि एक दिन मेरी कौम इतनी बहादुर हो जाएगी कि लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे निकल आएगी। जब निकल आएगी तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकेगा। ये वो पुरअमन तरीका होगा इक़्तिदार वापस लेने का कंपनी के हाथों से। वरना मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये खूनख्वार भेड़िया पाकिस्तान को चीर फाड़ के रख देगा, लेकिन इक़्तिदार से पीछे नहीं हटेगा, आपके हवाले नहीं करेगा। और हमने ये करना है कि इसको, ये चीर फाड़ जो करनी है, इससे रोक के पाकिस्तान का इक़्तिदार अवाम के हवाले करना है। ये जुए शीर लाने के बराबर है। मैं बार बार आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाता रहूंगा, लेकिन इस बात को लाइट मत लें जो अडयाला जेल के बाहर हो रहा है। ये जुल्फकार अली भुट्टो को मार चुके हैं। लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना के साथ इनका रवैया, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। हर वो कत्ल जिसका कभी भी असल कातिल ना मिले, वो तो डेफिनेटली इन्होंने करवाया होता है। और लियाकत अली खान का मामला तो 100% हमारे सामने है कि कैसे वो, मैंने बल्कि पूरा एक पढ़ा था, इदारिया स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले की फैमिली को महफूज रखा गया, बड़े ज़बरदस्त घर में रखा गया।
पूरे पुरसकून अंदाज में रखा गया। उन्होंने बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारी। ये कौन था जो उनकी हिफाजत कर रहा था? तो अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की ज़िंदगी को कितने ज़्यादा ख़तरात हैं, और ज़िम्मेदार ये कौम होगी, कंपनी नहीं। कंपनी तो पहले भी कई कत्ल कर चुकी है और उन्हें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क कौम को पड़ेगा। उनके ख्याल में लीडरान आते जाते रहते हैं। कौम को ये लगता है कि ऐसा लीडर ना पहले आया है, ना आइंदा आएगा। कायद-ए-आज़म मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, वो सबसे बड़े लीडर थे। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई पैदा हुआ है, तो इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मंडेला से बड़ा लीडर है, तो ये बिल्कुल भी एग्ज़ैजरेशन नहीं होगी। कोई गांधी, कोई मंडेला, कोई और लीडर इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो इमरान खान स्ट्रगल कर रहा है, जिस तरह की ताकत के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है और जीतने के करीब है, इसीलिए उसकी जान को खतरात बढ़ गए हैं। कौम को स्टैंड लेना होगा, और स्टैंड लेने का सबसे पहला तरीका ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियोस बनानी है जैसे ये लिखा गया है, और बताएं कि इमरान खान को कुछ हुआ तो ये आपकी रेड लाइन है। सब लोग वीडियोस बनाएं। अगर चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाएं। मास्क पहन के बना लें, अपना चेहरा कवर कर लें, ऊपर कैप पहन लें, कोई आपको पहचान नहीं सकेगा। ऐनक भी पहन लें काली, ताकि आंखें भी ना नजर आएं, क्योंकि ये आंखों के जरिए भी ट्रैक कर लेते हैं। अगर आप नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाएं, लेकिन वीडियोस बना के पोस्ट करें सोशल मीडिया पे कि इमरान खान आपकी रेड लाइन है, अगर कुछ हुआ तो उसको नुकसान पहुंचाने वाले भी बचेंगे नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। बस आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।